बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 11 नवंबर 2022 दिन है जी, जुमातुल मुबारक का। रशिया ने खिरसन रीजन से अपनी अफवाज के इनखला का अमल मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई जब गुज़िश्ता रोज़ रशिया की जानिब से ये अनाउंसमेंट सामने आई थी कि हम खिरसन के इम्पॉर्टेंट रीजन से अपनी फ़ौजों को बाहर निकाल रहे हैं। वो रीजन जहां पर जंग की तैयारियां हम 2 हफ्तों से कर रहे थे, वहां से अपनी फ़ौजों को हम बाहर निकाल रहे हैं। तो यूक्रेन की जानिब से और बहुत सारे एनालिस्ट एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ये ट्रैप हो सकता है, रशिया इतना इंपॉर्टेंट रीजन बगैर लड़े खाली नहीं कर सकता। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये ट्रैप नहीं था। अगर ये ट्रैप नहीं था तो फिर ये क्या था, रशिया का अगला मूव क्या होगा, और रशिया के इस मूव पर, खिरसन रीजन से अपनी फ़ौजों को निकालने पर रशिया के दुश्मनों का क्या रद्द-ए-अमल है, अमेरिका बरतानिया का क्या रद्द-ए-अमल है, नेटो ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल है, और रशिया के इत्तेहादी जैसे कि चेचन लीडर रमज़ान कदरोफ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते रहे हैं रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को। इस तरह के मूव्स पर जब रशिया की फोर्सेस को पीछे हटाने के अहकामात जारी किए जाते हैं तो रमज़ान कदरोफ आड़े हाथों लेते हैं, ना सिर्फ रशिया की फोर्सेस को बल्कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को भी। तो रमज़ान कदरोफ ने क्या कहा, वैगनर ग्रुप के लीडर ने क्या कहा, आपको आज की वीडियो में ये डिटेल्स बताऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि रशिया ने इतना बड़ा स्टेप आखिर क्यों कर लिया। उससे कबल मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखा दूं, या आपको नज़र आ रहा होगा कुछ व्यूवर्स को जिन्हें मालूम नहीं, उन्हें मैं बता दूं कि गुज़िश्ता रोज़ रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने और जो रशिया के नए कमांडर हैं सरगेई सोरोवकिन, उन्होंने एक टेलीविज़न एड्रेस के दौरान नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर ये अनाउंस किया था कि रशिया अपनी फोर्सेस को खिरसन रीजन से बाहर निकाल रहा है, जो कि हज़म होने वाली ख़बर नहीं थी। मेरे लिए भी हज़म होने वाली ख़बर नहीं थी, क्योंकि खिरसन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पर जंग की तैयारियाँ दोनों ममालिक बड़ी भरपूर अंदाज से कर रहे थे। तो रशिया की जानिब से सडनली ये अनाउंसमेंट सामने आना जो है वो यूक्रेन को भी हज़म नहीं हुआ। यूक्रेन की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया कि नहीं, हम नहीं मानते जब तक यूक्रेन का फ्लैग खिरसन रीजन में हमें लहराता हुआ दिखाई नहीं दे देता है। रशिया का एक ट्रैप हो सकता है, ये यूक्रेन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया था। ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट इसी तरह की बातें कर रहे थे कि रशिया खिरसन को बगैर लड़े खाली नहीं कर सकता। जिस खिरसन की लड़ाई की तैयारियां रशिया भरपूर अंदाज से कर रहा था, तो आज ये क्लियर हो गया। सैटेलाइट इमेजेस भी आ गए, ट्विटर भी भरा हुआ है, ट्रोलिंग से भी भरा हुआ है कि रशिया के फौजी पैदल खिरसन से निकलते हुए दिखाई दिए, या आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। अब रशिया के फौजी जो हैं वो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी, जो गुज़िश्ता रोज़ कह रही थी कि हमें अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला, तो आज यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कह दिया कि बिल्कुल रशिया के फौजी खिरसन से निकल रहे हैं, और ना सिर्फ गाड़ियों में बल्कि पैदल भी निकल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट अब यूक्रेन के शहरी, यूक्रेन के अवाम, यूक्रेन की अफवाज और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे। आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी कि जो ही रशिया के ट्रूप्स खिरसन रीजन से निकले तब ही यूक्रेन के ट्रूप्स ने अपनी जो पेशकदमी है वो स्टार्ट कर दी। और अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी जब मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 40 से ज़्यादा विलेजेस यूक्रेन की फोर्सेस रिकैप्चर, रिकंट्रोल कर चुकी हैं अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान। और वहाँ पर मनाजिर कैसे हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि वहाँ पर वेलकम किया जा रहा है, लोग बहुत इमोशनली रिसीव कर रहे हैं यूक्रेन की फोर्सेस को। तो इस तरह के जो इमेजेस हैं, इस तरह के वीडियोस से यूक्रेन का सोशल मीडिया भर चुका है। और जो रद्द-ए-अमल सामने आया, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया और इसे एक बहुत बड़ी फतेह करार दिया यूक्रेन की। और ये एक्चुअली एक बड़ी फतह भी है, चाहे बगैर लड़े है, लेकिन रशिया की फोर्सेस का पीछे हटना भी यूक्रेन की एक फतह है, क्योंकि ये कोई आम धाम रीजन नहीं है। खिरसन रीजन जो है वो डिसाइसिव रीजन है, जिसकी लड़ाई की बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही थी। तो नेटो के चीफ ने मुबारकबाद दी। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मुबारकबाद के साथ एक तोहफा भी दिया, $400 मिलियन की मजीद इमदाद। यानी कि इस महीने के दौरान मैं आपको बता दूं कि ये तीसरी मरतबा है कि अमेरिका की जानिब से बड़ी इमदाद का ऐलान यूक्रेन के लिए किया गया। क्यों ना किया जाए, क्योंकि यूक्रेन के जो सदर हैं, जो बाइडन के जो फौजी हैं, वो बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं इस असलहे गोले बारूद से, जो कि वेस्ट की जानिब से, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फिर तोहफे के तौर पर $400 मिलियन की मजीद इमदाद और हॉविट्ज़र्स 1 लाख जो राउंड्स हैं
वो भी अमेरिका ने अनाउंस किया, पेंटागन ने अनाउंस किया कि हम आपको भर भर कर असलहा गोला बारूद देंगे ताकि आप अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर खिरसन से भी आगे बढ़ें, क्रीमिया तक जाएं। यूके से बात हुई, यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उनसे बात हुई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुबारकबादों का तबादला हुआ और यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि ने ये कहा कि हम आपकी सपोर्ट जारी रखेंगे, असलहे की मदद जारी रखेंगे, इंटेलिजेंस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो यूक्रेन अब मुबारकबादें वसूल कर रहा है। यूक्रेन का सोशल मीडिया इस तरह की सेलिब्रेशन से भरा हुआ है कि रशिया खिरसन रीजन से पीछे हट गया। अब रशिया के जो इत्तेहादी हैं, रमज़ान कादिरोव फॉर एग्जांपल, जो चेचन सरबराह हैं, चेचन लीडर हैं, वो वॉर लॉर्ड भी हैं व्लादिमीर पुतिन के और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं व्लादिमीर पुतिन के इस तरह के मूव्स को और रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के इस तरह के इकदामात को आड़े हाथों लेते हैं। रमज़ान कादिरोव ने खिरसन रीजन से रशिया की फोर्सेस के पीछे हटने पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। रमज़ान कादिरोव ने कहा कि अच्छा इकदाम है और बहुत प्रोफेशनल इकदाम है। जो नए कमांडर हैं सरगेई सुरोविकिन, उन्होंने पीछे हट जाना और अपनी फ़ौज की हिफाजत करना और अपने क्रीमिया की हिफाजत करने के लिए ये ज़रूरी इकदाम था, जिसके लिए रशिया की फोर्सेस मुकम्मल तौर पर खिरसन से पीछे नहीं हटी, बल्कि ये जो आपको नज़र आ रही है पिक्चर, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि दरिया के इस साइड पर जो नीपर रिवर है, इसके लेफ्ट साइड पर रशिया की फोर्सेस आ गई। तो रमज़ान कादिरोव ने बहरहाल गुस्से का इजहार नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया। इसी तरह वैगनर ग्रुप के जो लीडर हैं, जो कि फ्रंट लाइन्स संभाले हुए हैं, वैगनर ग्रुप मैं आपको बता चुका हूं, तो उसके लीडर ने भी यही कहा कि एक अच्छा मूव था। एक समझदार, एक प्रोफेशनल कमांडर इसी तरह के मूव्स जो है वो लेता है, इसी तरह के डिसीजंस लेता है। इससे पहले के बड़े नुकसान का सामना हो तो इस तरह का मूव लेना, इस तरह का डिसीजन लेना जो है वो एक अच्छा इकदाम है जो सरगेई सुरोविकिन है। मैं आपको बता दूं कि ये टोन क्यों चेंज है रमज़ान कादिरोव की भी, वैगनर के जो लीडर हैं उनकी भी, क्योंकि जो सरगेई सुरोविकिन हैं वो कोई आमदाम कमांडर नहीं है। सरगेई सुरोविकिन बहुत सारे मेडल्स इन्हें मिल चुके हैं, इन्हें रशिया हीरो ऑफ द नेशन भी इन्हें कहा जाता है। तो सरगेई सुरोविकिन ने जब से कमान संभाली है इस ऑपरेशन की, तब से जो आपको याद है ईरान के ड्रोन्स और जो भी कीव के अंदर हुआ, जो भी मुंह तोड़ रशिया ने जवाब दिया, तो वो सरगेई सुरोविकिन की लीडरशिप के अंदर इस ऑपरेशन में काफ़ी तेज़ी देखी गई। तो सरगेई सुरोविकिन ने अगर कोई इकदाम उठाया, अगर कोई डिसीजन लिया है, तो कोई प्लान उन्होंने कर रखा है। इस वजह से रमज़ान कादिरोव और जो वैगनर के लीडर हैं उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, आड़े हाथों नहीं लिया। सरगेई सुरोविकिन को आड़े हाथों लेना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि रमज़ान कादिरोव को भी मालूम है और वैगनर के लीडर को भी मालूम है कि कोई ऑल्टरनेट प्लान ज़रूर होगा सरगेई सुरोविकिन का। इसलिए जो नीपर रिवर है उसके लेफ्ट साइड पर रशिया की फोर्सेस को मूव किया गया है। लेकिन मैं आपको एक ऑनेस्टली बताऊं कि रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एडमिट किया है कि हमारी फोर्सेस को मुश्किलात का सामना था और उसकी वजह थी यूक्रेन के हमले, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, जिसकी वजह से रशिया इस काबिल भी नहीं रहा था कि खिरसन रीजन के अंदर अपने जो फोर्सेस हैं उनको जो सप्लाई लाइन है वो बिल्कुल ब्रेक कर दी थी यूक्रेन ने अपने काउंटर ऑफेंसिव और नई स्ट्रेटजी के दौरान जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है उन्होंने कामयाबी से आइसोलेट कर दिया था रशिया की उन फोर्सेस को जो कि खिरसन रीजन के अंदर बैठी हुई थी। क्रेमलिन के तर्जमान से सवाल किया गया, दिमित्री पेस्कोव से सवाल किया गया कि खिरसन रीजन आपने अनाउंस किया था अभी गुज़िश्ता महीने कि खिरसन, ज़ैपोरिज़िया, लुहांस्क, डोनेत्स्क ये रशिया का हिस्सा हुए, तो क्या अब भी खिरसन रशिया का हिस्सा है? तो दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस बात में कोई तब्दीली नहीं है, खिरसन रशिया का हिस्सा है, खिरसन रशिया का रीजन है और खिरसन से पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने उस ऐलान से, उस इक़दाम से पीछे हट गए या हमने खिरसन यूक्रेन को वापस दे दिया। ये कभी भी नहीं हो सकता। ये दिमित्री पेस्कोव के अल्फाज हैं कि कभी भी नहीं हो सकता कि खिरसन हम यूक्रेन को वापस दे दें। फॉर टाइम बीइंग हमने अपनी स्ट्रेटजी बदलते हुए एक डिफेंसिव लाइन जो नीपर रिवर है इसके लेफ्ट साइड पर अपनी डिफेंसिव लाइन बनाई है एंड दैट्स इट। ये क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, लेकिन ये जवाब भी हजम होने वाला नहीं है। ये जवाब जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है कि आप इतना इंपॉर्टेंट रीजन बगैर लड़े कैसे खाली कर सकते हैं। और अब रशिया क्या कर रहा है? अब रशिया खिरसन का जो पड़ोसी रीजन है मिकोलाइव, वहाँ पर आज बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स रशिया की रिपोर्ट हुई और बहुत ज़्यादा अमवात भी रिपोर्ट हुई यूक्रेन की साइड पर। अब ये स्ट्रेटजी क्या है सरगेई सुरोविकिन की, वो मेरी समझ से तो बाहर है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा रशिया के इस मूव पर। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी अपनी रद्द-ए-अमल का इजहार किया और खिरसन रीजन से रशिया की फोर्सेस के बाहर निकालने को उन्होंने एक अच्छा इकदाम करार देते हुए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने क्या कहा, ये सुनिए उनकी गुफ्तगू के बाद बात करें। The decision adopted by Russia regarding to Kherson region was a very important decision, a very positive step, if you will. We don't know whether Russia will attend G20 summit. So if they attend, we will have a chance to come together with them. Otherwise, we will continue to talk over the phone with Russia, and we also hope that we will be successful in our mediation. तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे थे कि हम बातचीत की कोशिशें कर रहे हैं, मीडिएशन की कोशिशें कर रहे हैं। G20 समिट में रशिया के सदर नहीं आ रहे, वरना वहाँ पर कुछ साइडलाइंस पर मुलाकात में स्केड्यूल करवा देता, लेकिन अभी भी टेलीफोनिक राबते हमारे जारी हैं और मैं ज़रूर इस जंग को बंद करवाने में कोई ना कोई बड़ा किरदार अदा करूंगा। G20 समिट से मुतालिक मैं आपको बता दूं कि G20 समिट में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत नहीं कर रहे। सर्गेई लैवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेंगे रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को वहां पर। और एक और ऑफर इंडोनेशिया की जानिब से की गई थी। इंडोनेशिया के सदर विडोडो ने कहा था कि अगर आप वीडियो लिंक के जरिए खिताब करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो रूस की जानिब से, क्रेमलिन की जानिब से उसे भी कहा गया कि नहीं, वीडियो लिंक पर हमने खिताब नहीं करना। सर्गेई लैवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर रिप्रेजेंट करेंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को। अब जो जंग है, जो ऑपरेशन है रूस और यूक्रेन के दरमियान, जो कि अब 8-9 महीने इसे हो गए हैं, और रशिया की जो ऑपरेशन है उसकी पेस एक तो बहुत ज़्यादा स्लो रही, और उसके बाद जो काउंटर ऑफेंसिव है और जो पीछे हटने के डिसीजंस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। पहले भी सामने आए, लीमन जैसे इंपॉर्टेंट इलाके रशिया ने खाली किए और अब खिरसन रीजन से अपनी फोर्सेस को पीछे हटाया। तो इसका मतलब ये है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हार तो नहीं मानेंगे। ख़तरनाक बात है कि रशिया पीछे हट रहा है, अपनी फोर्सेस को पीछे हटा रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि रशिया की फोर्सेस ने पीछे हटते हुए, ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, ये ब्रिजेस हैं, जो रिवर है जिसका मैंने आपको बताया था, नीपर रिवर, जो खिरसन को डिवाइड करता है एक तरह से, तो इस पर ब्रिजेस हैं। जाहिर है उस तरफ जाना है तो आपको ब्रिज से गुजरना है। तो सारे ब्रिज रशिया की फोर्सेस ने जाते हुए जला दिए या फिर तबाह कर दिए। तो इस पर जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री है और यूक्रेन के जो सदर हैं, उनके जो तर्जमान हैं, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई, एक ट्वीट सामने आई, आपको नज़र आ रही होगी। उन्होंने कहा कि सिटी ऑफ डेथ प्लॉट है ये रशिया का, खिरसन से बाहर निकलना। इसका मतलब ये है कि ब्रिजेस भी तबाह कर दिए, सिविलियंस को भी निकाल दिया, फौजियों को भी निकाल दिया, और बिल्कुल खिरसन जो है वो अकेला रह गया। तो ये सिटी ऑफ डेथ प्लॉट क्या है रशिया का? क्या सिटी ऑफ डेथ प्लॉट का मतलब यह है कि रशिया न्यूक्लियर वेपन, लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन, इस जंग को, खिरसन की इंपॉर्टेंट जंग को जीतने के लिए लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन रशिया इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें शक तो है, लेकिन हम अपना काउंटर ऑफेंसिव जारी रखेंगे, झंडे लहराते रहेंगे, रशिया की स्ट्रेटजी जो भी हो, लेकिन हमारी पेश कदमी नहीं रुकेगी। अब रशिया खिरसन की जंग जीतने के लिए रशिया का सरप्राइजिंग मूव क्या होगा, नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।